अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराएंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये लिखनी है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर along with chemical changes involved in it and principle governing these changes। ये वाली डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि वो ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़, उसको कैसे कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या क्या केमिकल चेंजेस आती हैं और किस रूल के तहत इसको हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी। इसमें क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, डिफाइन द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री अभी हम आपको बताते हैं कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में कितनी हैं। ये देखें, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास देयर आर 9 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। उनमें कौन कौन सी हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमरिक केमिस्ट्री। पेपर में कभी यही आता है क्वेश्चन के डिफाइन केमिस्ट्री, नेम द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी 4। लेकिन आपको पूरी याद करनी पड़ेंगी। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या आती हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री, Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the laws and the principles governing the combination of atoms and molecules on the chemical reaction। तो बेटा, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज और प्रिंसिपल जो है वो उसको कम्बिनेशन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, इनके फिज़िकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी होगी उसमें द कार्बन कंपाउंड्स आप स्टडी करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, इनसे जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगी वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो केमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच डील विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स वगैरह। यानी इनऑर्गेनिक में हमारी वो आती हैं एंजाइम्स वगैरह जो हम खाते पीते हैं, इस तरह की वो चीज़ें सारी आती हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन किसी चीज़ की हो गई, रिएक्शन वगैरह की, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे हम क्या कहते हैं कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ये सब चीज़ें जो है किस में आती हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी हम डिफरेंट काइंड्स बनाते हैं, टेक्निक लगाते हैं, किस तरीके से हमें इनको एनालाइज़ करना होता है कि ये कंपाउंड इसके साथ मिलाएं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह की केमिस्ट्री जो होती है, इसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री से डिनोट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास लिविंग प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स या मेटाबॉलिज्म, इंसान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको नाम से ज़ाहिर है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में किसी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट की चीज़ है, या सीमेंट है, पेपर है, फर्टिलाइज़र है, ये कैसे हम बनाते हैं केमिकल तरीके से, इसको कैसे स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस में इंडस्ट्री में ये सब काम किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो आपको बाद में जाके सेपरेट मिलेंगी। तो केमिस्ट्री में अगर आप खाली केमिस्ट बनना चाहें तो इनमें से आगे जाके फिर इस तरह की ब्रांचेज होती हैं जिनके अंदर फिर स्पेशलाइज़ करना पड़ता है। तो वो ये ब्रांचेस साइंटिस्ट ने बनाई हैं कि इनमें से होती हैं। इसके बाद 7 नंबर पे आता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री दैट डील विद द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम accompanied by the emission of invisible radiation।
यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के एटम जो होते हैं वो अगर कोई ऐसी रेडिएशंस निकालते हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, उनके बारे में स्टडी जो है, यानी कि हम जैसे अब छोटा प्लांट है या किस तरह के हमारे एटॉमिक प्लांट जिनके होते हैं उनके ऊपर जो स्टडी होती है वो उन स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें चेंजेस देखनी पड़ती हैं कि किस तरह की हमारे पास आ रही हैं। एटम को अगर हम न्यूक्लियर के एटम को देखें, उस तरह एटम को कंबाइन करना चाहें, या हम ऐसे कहते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशन करके देखें कि जो हमारे पास ऐसी रेडिएशन किस एलिमेंट से क्या निकलती हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती हैं, तो इन सब स्टडी को जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये ब्रांच नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें हमारे पास अफेक्ट करते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, या हाइजीन, नॉन हाइजीनिक या पॉल्यूशन वगैरह। एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी जो है, यानी कि हमारा माहौल कैसा चल रहा है, इसमें कैसे इसको साफ़ कर सकते हैं, ये गंदा कैसे हो गया, इन सब चीज़ों को एनवायरमेंटल स्टडीज से स्टडी करते हैं। अगर आप अपने माहौलियात में कहीं जाके काम करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। पॉलीमरिक केमिस्ट्री लास्ट हमारे पास, ये ब्रांच केमिस्ट्री स्पेशली इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर। ये सारी चीज़ें जो हैं हम बनाते हैं, जैसे पॉलीमर कहते हैं, तो ये केमिस्ट्री जो है जिसमें पाइप फैक्ट्री वगैरह, पेपर, गत्ता बनाने का काम आता है। तो इस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरिक केमिस्ट्री। और इस तरह की इंडस्ट्रीज में पॉलीमरिक इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। तो ये 9 ब्रांचेस थी जो आपने स्टडी की, इनके बारे में आपको दिलचस्प बातें पता चली जो बाद में जाके आपके ऊपर इंशाल्लाह इसको समझ में आने में आसानी हो जाएगी। तो 9 ब्रांचेस हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन केमिस्ट्री, नेम द ब्रांचेस एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर वो समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त देने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि केमिस्ट्री का कोई भी न्यू आपके पास लेक्चर आए आप उसको फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।